आप सभी साथियों को जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड सीरीज को पढ़ने वाले हैं। आपको पता है जो सीक्वेंस है वो आपका कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता है और आपका सीरीज भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता है, तो हम दोनों को पढ़ने वाले हैं। बट मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के साथ सीक्वेंस डिस्कस करने वाला हूं। सीक्वेंस डिस्कस करूंगा और यहाँ पर बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है इसका डिस्कशन होगा। आफ्टर दैट हम आगे जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट ठीक है सीरीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस जानते हैं क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है आपको पता होगा कि यह एक तरह का क्या है, फंक्शन है। इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम, इट इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम natural to real number, natural to real number. It is denoted, it is denoted, it is denoted by greater than less than। ठीक है, इस तरीके से हम सीक्वेंस को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये बात आप लोगों को मालूम होगी। ठीक है, सीक्वेंस की भी क्या है, आपका एक तरह का फंक्शन है। सीक्वेंस भी क्या है, एक तरह का फंक्शन है जिसे हम नेचुरल टू रियल नंबर में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और सीक्वेंस को रिटेन करने का क्या तरीका होता है, जो nth टर्म होता है, ठीक है, nth टर्म को अगर हम ग्रेटर देन और लेस देन के बीच लिख दें तो ये आपका क्या बन जाएगा, सीक्वेंस। यहाँ पे सीक्वेंस कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, सीक्वेंस। जैसे आपने f ऑफ n लिखा, ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में लिखा, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, अभी यहाँ पर सीक्वेंस है। Sn को मैंने यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स को इस तरीके से लिख दिया, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये आपका ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में कोई भी चीज़ लिख दोगे तो वो एक सीक्वेंस को डिनोट करेगा। ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में आप कोई भी चीज़ को रिटर्न कर दोगे तब वो क्या कहलाएगी, एक सीक्वेंस कहलाएगी। तो सीक्वेंस को हम कुछ इस तरह क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे नेचुरल टू रियल नंबर का क्या मतलब है, ठीक है, सीक्वेंस एक तरह का फंक्शन है जो नेचुरल टू रियल नंबर में डिफाइन होता है। मतलब नेचुरल नंबर मतलब जो इसका इनपुट है, सीक्वेंस का जो इनपुट है वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा और जो सीक्वेंस का आउटपुट है वो हमेशा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। इस बात को समझो, सीक्वेंस का जो इनपुट है वो नेचुरल नंबर होना है और सीक्वेंस का जो आउटपुट है वो क्या होना है, एक रियल नंबर होने वाला है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस है तो आप लोगों को याद होगा कि हमेशा सीक्वेंस में हम क्या किए हैं, इनपुट में कोई नेचुरल नंबर लिए हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन करके। इस तरीके से ही हमने जो है जैसे T1 T2 T3 T4, और आपने कभी नहीं देखा होगा T ऑफ -1 T ऑफ -2, ये सब चीज़ें नहीं देखा है। तो मतलब सीक्वेंस का जो इनपुट होता है ना, हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है, एक नेचुरल नंबर। जबकि आउटपुट में आपने हर तरह की वैल्यू देखी होगी, पॉजिटिव देखी होगी, निगेटिव देखी होगी, जीरो देखी होगी, फ्रैक्शन में देखी होगी, डेसिमल्स में देखी होगी। तो ऑल टाइप में आपने आउटपुट को देखा होगा। अर्थात जो आपका सीक्वेंस का आउटपुट होता है वो रियल नंबर होता है, जबकि जो इनपुट होता है वो नेचुरल नंबर होता है। इस बात को समझो। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि भाई सीक्वेंस क्या है, देखो सीक्वेंस की जो 11th 12th में जो डिफिनेशन होती है वो बड़ी ही आसान होती है। इट इज ठीक है, सेट ऑफ नंबर्स, इट फॉलोज डेफिनेट रूल। ठीक है, कि सीक्वेंस क्या है, नंबरों का सेट है जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो उसे हम वहाँ पर सीक्वेंस बोल देते थे। तो 11th 12th तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर हम सीक्वेंस को एज अ फंक्शन की तरह पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो सीक्वेंस, अगर आपसे कोई कहे तो आप ये कह सकते हो सेट ऑफ नंबर्स, इट फॉलोज डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। इसको भी कहा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। बट ये भी आप ध्यान रखो, इट इज़ अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू रियल नंबर। और लाइक इस तरीके से हम सीक्वेंस को क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। ग्रेटर देन लेस देन के बीच में अगर चाहे nth टर्म हो, चाहे सम ऑफ n टर्म्स हो, या कोई फंक्शन हो, उसको अगर हम रिटेन कर रहे हैं तब वो क्या है, सीक्वेंस है। अब हम हाउ टू
आइडेंटिफाई सीक्वेंस, सीक्वेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। ठीक है, सीक्वेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आप ये देखो एफ ऑफ एन इक्वल क्या है 1/n प्लस क्या है 2 है। अब इसमें ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें आप एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कोई भी टेकन पुट करते जाओ, तो यहाँ पे जैसे 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 1/3, 2 पुट करोगे तब 1/4, 3 पुट करोगे तब 1/5, 4 पुट करोगे तब 1/6। इस तरीके से चीज़ें इसमें बढ़ती रहेंगी। तो इसे हम एक सीक्वेंस बोल पा रहे हैं। ये आपका एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस है तो इसको हम ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में कर दे रहे हैं। तो ये आपका एक सीक्वेंस है। क्यों है? क्योंकि नेचुरल इनपुट के लिए देखो आपको रियल आउटपुट मिल रहे हैं कि नहीं, बताओ। नेचुरल इनपुट के लिए आपको रियल आउटपुट मिल रहे हैं, तो इस फंक्शन को हम सीक्वेंस बोल सकते हैं। ये फंक्शन आपका एक तरह का क्या है भाई, सीक्वेंस है। लेकिन मैं एक अनदर एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे एफ ऑफ एन इक्वल टू यहाँ पर 1/, क्या हो जाए n-2 हो जाए, और यहाँ पर हम नेचुरल इनपुट लूँ। यहाँ पर अगर मैं नेचुरल इनपुट 1 2 3 54 डिग्री यहाँ पर मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो 1 पे तो क्या हो जाएगा 1/, जैसे अगर n की वैल्यू 1 मैंने लिया तो मुझे f ऑफ 1 क्या मिल रहा है, देखो 1/1 -2, 1/-1 मतलब -1 आ रहा है। इसी तरह अगर मैं 2 पुट करूँ n के प्लेस पर, तो 1/, क्या हो जा रहा है 2 - 2, 2 से 2 कट गया, नीचे देखो 0 हो जा रहा है। नीचे 0 बनना मतलब मैथ के खिलाफ है। तो देखो चीज़ें नॉट डिफाइंड हो गई कि नहीं। अब यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन जो है ये फंक्शन तो है, लेकिन इसे हम सीक्वेंस नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो नेचुरल इनपुट 2 के लिए क्या है, नॉट डिफाइंड रिजल्ट आ गया ना। अगर सीक्वेंस है तो नेचुरल कोई भी नंबर के लिए, कोई भी नेचुरल इनपुट के लिए उसका आउटपुट कुछ ना कुछ आएगा ही, कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई रियल नंबर आना ही चाहिए। लेकिन इस सीक्वेंस में क्या हुआ जी, इस सीक्वेंस में नेचुरल इनपुट 2 पर आउटपुट आया ही नहीं, तो इसलिए ये सीक्वेंस क्या है, ये जो सीक्वेंस है ये नॉट सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस नहीं है। इस फंक्शन को हम सीक्वेंस नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि 2 पे नीचे 0 बनना मैथ के खिलाफ हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, इसलिए ये सीक्वेंस नहीं है। बात यहाँ पे समझो, बात यहाँ पर समझो। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर अगला देखो, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो हमेशा हमें क्या करना होगा, अगर हम सीक्वेंस को चेक करना चाह रहे हैं तो हमें नेचुरल इनपुट लेना है, हमें नेचुरल इनपुट लेना है। वो देख के समझ में आ जाता है कि कौन सा जो है कि हर नेचुरल इनपुट पे आउटपुट देगा, वो देख कर समझ में आ जाता है। जैसे आप यही देखो, जैसे ये अंडर रूट, जैसे मैं कहूँ n-3, अंडर रूट n-3 कहूँ। अब इसमें अगर मैं n की वैल्यू 1 लूँ तो देखिए प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 - 3, रूट के अंदर क्या हो जाएगा -2, और रूट के अंदर निगेटिव बनना, तो ये तो इमेजिनरी हो जाता है। आउटपुट आपका क्या आना चाहिए था, रियल नंबर आना चाहिए था। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पे n के प्लेस पे 2 लेता, n के प्लेस पे 2 लेता, तब भी यहाँ पे प्रॉब्लम थी, तब भी यहाँ पर प्रॉब्लम थी। तो ये देखो अंडर रूट -1 आ जाता ना, तो यहाँ पर भी दिक्कत आ गई। आउटपुट आपका क्या आना चाहिए था, रियल नंबर आना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेचुरल इनपुट पर जो आउटपुट है वो रियल नहीं आया। तो जो आपकी सीक्वेंस की जो बेसिक डिफिनेशन थी कि आपका जो फंक्शन हो नेचुरल टू रियल होना चाहिए, तो यहाँ पर इन 2 नेचुरल इनपुटों पर आपका आउटपुट रियल नहीं आया। इस वजह से इस फंक्शन को मैं सीक्वेंस नहीं बोल सकता हूँ, इस फंक्शन को मैं सीक्वेंस नहीं बोल सकता हूँ। एक अनदर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ कि जैसे एफ एन इक्वल टू क्या है -1 टू दी पावर n है। अब इसमें अगर मैं नेचुरल इनपुट लेता हूँ, नेचुरल इनपुट का मतलब जैसे मैंने वो n के प्लेस पे 1 लिया तो -1 आया, और 2 लूँगा तो +1 आएगा, 3 लूँगा तो -1 आएगा, 4 लूँगा तो +1 आएगा, 5 लूँगा तो -1 आएगा, 6 लूँगा तो +1 आएगा। तो यहाँ पर आप देखो ना, ऐसे एंड सो ऑन ये चीज़ें चलती रहेंगी ना, ये ऐसे।
तो यहाँ पर देखो ये आपकी सीक्वेंस है, क्योंकि हर नेचुरल इनपुट पर ठीक है, हर नेचुरल इनपुट पे आपको यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। और सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही पॉसिबल हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स होंगे इस तरीके से। अगर हम ना अब जब तक एक कंडीशन इसको नहीं देंगे तब तक तो ये फाइनाइट नहीं होगी। जैसे अगर हम यही को एक कंडीशन दे दें भाई कि हमें n की वैल्यू 1 से लेकर यहीं तक लेनी है, तो अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, फाइनाइट हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम इसको कंडीशन नहीं देंगे, इस तरीके से नेचुरल इनपुट लेते रहेंगे, तब तक ये तब तो इनफाइनाइट होगी ना, फिर तब तो इनफाइनाइट होगी। जब इस तरह कंडीशन ले लेंगे तो फाइनाइट हो जाएगी। तो ध्यान रखना। तो ये भी आपकी एक सीक्वेंस है, ये आपकी क्या है, एक सीक्वेंस है। तो जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ -1 टू दी पावर ये भी आपकी एक सीक्वेंस है। देखो क्या सीक्वेंस है, अगर आप 1 लो तो आपको क्या मिलेगा, -1, और 2 लो तो यहाँ पे आपको +2 मिलेगा। 3 लो, 3 लेना है, 3 तो आपको क्या मिलेगा, -3, फिर 4, -5, 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आपकी क्या है, एक सीक्वेंस है। ये भी सीक्वेंस हुई, ये भी सीक्वेंस हुई। तो सीक्वेंस का मतलब क्या है, समझ पाए, कि हम कोई भी नेचुरल इनपुट ले तो हमें आउटपुट रियल मिलना चाहिए। हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, रियल मिलना चाहिए, तभी हम उसे सीक्वेंस बोल सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक बात आप लोग जो है क्लियर कर पाए होंगे कि कब सीक्वेंस होगा या कब सीक्वेंस नहीं होगा। ओके, तो यहाँ तक बात आप समझ पाए होंगे। अब हम आगे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो बाउंडेड सीक्वेंस आज सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, ये बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। अब बाउंडेड देखो, एरिया अंडर द कर्व हम लोग ने पढ़ा है बाउंडेड। ठीक है, जो एरिया अंडर द कर्व पढ़े हैं उसमें हम क्या करते थे, बाउंडेड रीजन का ही एरिया निकालते थे, बाउंडेड रीजन का ही एरिया निकालते थे। तो बाउंडेड रीजन हम कब बोलते थे, बाउंडेड रीजन हम कब बोलते थे, पहले इस बात को समझो। जैसे ये कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन को जब हम लोअर और अपर से क्या कर देते थे, बाउंड कर देते थे, ये लोअर लिमिट हो जाती थी और ये क्या हो जाती थी, अपर लिमिट हो जाती थी, याद हो। ठीक है, अब इससे जो ये रीजन बाउंड हुआ, ये जो रीजन आपका क्लोज हुआ, अब इसी क्लोज वाले रीजन को हम क्या कहते थे, बाउंडेड रीजन कहते थे। क्या कहते थे, बाउंडेड। तो बाउंडेड रीजन, ठीक है, तो ये आपका क्या कहा जाता था, बाउंडेड रीजन कहा जाता था। तो बाउंडेड का मतलब जो है, लोअर और अपर से चीज़ें जो क्लोज हो जाएंगी वहीं पे हम बाउंडेड कहेंगे। मतलब बाउंड वहीं है जहाँ पे लोअर और अपर दोनों हैं। ठीक है, अगर लोअर और अपर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम बाउंडेड रीजन बोल देते हैं। जैसे ये रीजन आपका बाउंडेड है क्योंकि लोअर और अपर से क्या है, ये बाउंड है अर्थात बंद है। ठीक है, तो बाउंडेड रीजन का ही हम लोग एरिया निकाल पाते हैं। ठीक है, एरिया हम उसी फंक्शन या कर्व का निकाल सकते हैं जो बाउंड हो, और बाउंड का मतलब जो लोअर और अपर से क्या हो, घिरा हो, उसी को हम वहाँ पर ही हम रीजन को बाउंडेड रीजन कहते हैं। ये बात आप समझते हैं। तो अब हम यहाँ पे बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं, बट इसको आप ध्यान रखो, बाउंडेड होने का मतलब लोअर और अपर एग्जिस्ट करना। अगर मैं बाउंड बोलूँगा तो लोअर और अपर दिमाग में होना चाहिए। जहाँ पे लोअर और अपर दोनों होगा वहीं पे हम बाउंडेड बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ने से पहले कुछ और सीक्वेंस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड को पढ़ना पड़ेगा। ये क्या होता है समझिए, हम बाउंडेड सीक्वेंस की डिफिनेशन समझने चल रहे हैं। बाउंडेड सीक्वेंस की डिफिनेशन हम लोग यहाँ पे समझने चल रहे हैं कि ये बाउंडेड सीक्वेंस होती क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 आपको ये याद रखना है कि अगर ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ऑल टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू m है। इफ ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है, m है,
देन हम क्या कहते हैं, देन एम इज लोअर बाउंड। तब हम जो है एम को क्या कहते हैं, लोअर बाउंड कहते हैं। इफ ऑल टर्म ऑफ सीक्वेंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम हो तब एम आपका लोअर बाउंड कहलाता है, ठीक है। और अगर ऑल टर्म ऑफ सीक्वेंस लेस देन आर इक्वल टू एम है, देन एम इज क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, अपर बाउंड कहलाएगा। लोअर बाउंड और अपर बाउंड। अब अगर ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड है अपने पास, अगर अपने पास क्या है, लोअर और अपर बाउंड है ना, तो सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड। It has lower and upper bound. It has lower and upper bound exist. देखो, अगर हमारे पास क्या है, कोई सीक्वेंस बाउंडेड तभी कहलाएगी अगर लोअर और अपर बाउंड क्या है, एग्जिस्ट है, मतलब है। जैसे हम एक ऐसी सीक्वेंस की बात करें जिसमें जो है लोअर बाउंड भी हो और अपर बाउंड भी हो, तो उससे जो बाउंड होगा, जो सीक्वेंस इससे बनेगा, उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। तो अब यहाँ पे लोअर बाउंड क्या होता है, जैसे सीक्वेंस ना, ऑल टर्म ऑफ सीक्वेंस, ऑल टर्म मतलब सीक्वेंस के सभी टर्म में से, सीक्वेंस में सभी टर्म में से जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, लोअर बाउंड कहेंगे। सीक्वेंस के सभी टर्म में से जो सबसे बड़ा होगा वो लोअर बाउंड है, और सीक्वेंस के सभी टर्म में से जो सबसे छोटा है वो अपर बाउंड कहलाएगा। तब आपकी जो सीक्वेंस है उसको हम क्या कहेंगे, आप जो है बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे अगर आपके पास लोअर और अपर जो है दोनों ही होगा तब। अब यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर आगे आप देखो, अब यहां पर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पर कुछ बातें और समझना पड़ेगा, क्या, देखो सुप्रीमम इसी को हम जो है इन अदर वर्ड क्या कहते हैं, लीस्ट, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड, क्या कहा जाता है, लीस्ट अपर बाउंड। इसी को क्या कहा जाता है, लीस्ट अपर बाउंड, जिसको हम इन शॉर्ट क्या लिखते हैं, LUB करके, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड को हम सुप्रीमम कहते हैं, ठीक है, सुप्रीमम बोला जाता है। लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम बोला जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। और एक होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, क्या होता है, एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, जिसको हम इन शॉर्ट ऐसे लिखेंगे GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसको इनफिमम कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इनफिमम। ये आपका इनफिमम है और ये आपका सुप्रीमम है ना। लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम बोला जाएगा और इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इनफिमम बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि क्या होगा यहाँ पे इनफिमम और सुप्रीमम क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। इन अदर वर्ड ये क्या कहा जाएगा आपको मैंने बता दिया। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक सीक्वेंस दूंगा, जैसे ये 1/n क्या है, कोई सीक्वेंस है, आप कहोगे हाँ, तो ये सीक्वेंस 1 है, 1/2 है, 1/3 है,
1/4 है, 1/5 है, एंड सो ऑन, इस तरीके से होगा। ये आपकी कोई सीक्वेंस है, आप कहोगे हाँ ठीक है, ये आपकी क्या है, कोई सीक्वेंस है, ये आपका क्या है, कोई सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में हमें सबसे पहले क्या बताना है, इस सीक्वेंस का देखो सबसे बड़ा टर्म कौन है, 1 है कि नहीं बताओ। ये जो सीक्वेंस है 1, 1/2 ना, एक शेप था, उसके 2 टुकड़े हुए, फिर 3 टुकड़े हुए, फिर 4, 5, इस तरीके से टुकड़े हो रहे हैं। तो इस सीक्वेंस में सबसे बड़ा टुकड़ा कौन है, 1 है ना, क्या है, 1 है। और सबसे छोटा टुकड़ा क्या होगा, अगर इस तरीके से हम देखें, ये तो सीक्वेंस है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो इनफाइनाइट होंगे ना, इस सीक्वेंस का सबसे छोटा टर्म क्या होगा, तो अप्रोक्सीमेटली आप 0 ही बताओगे। क्या बोलोगे आप, अप्रोक्सीमेटली आप क्या बताने वाले हो, यहाँ पर 0 ही बताने वाले हो, 0 ही बताने वाले हो, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है भाई, 0 ही बताने वाले हो। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा टर्म कौन है, तो आप कह रहे हो 1 है, 1 है कि नहीं, इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा टर्म कौन है, 1 है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अपर बाउंड बोलेंगे। सीक्वेंस का जो सबसे बड़ा टर्म होगा उसे अपर बाउंड बोला जाता है। मैंने क्या कहा था ना, अगर ऑल टर्म ऑफ सीक्वेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू m हो तो m आपका अपर बाउंड होगा। सीक्वेंस के सभी टर्म में जो सबसे बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, अपर बाउंड। तो ये कौन बड़ा है, ये अपर बाउंड 1 है, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं, ये तो एक तरीके से मैं लीस्ट अपर बाउंड बता रहा हूँ आपको। अब इसके बड़े जितने भी होंगे, जैसे 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन, या 2, 2.1, तो ये सब आपके इसके क्या है, अपर बाउंड्स हैं। लेकिन इन सभी अपर बाउंड में से सबसे छोटा कौन है बताओ, सबसे छोटा कौन है, 1 है। तो इसी को हम लीस्ट अपर बाउंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लीस्ट अपर बाउंड बोल सकते हैं ना, सुप्रीमम इसको हम बोल सकते हैं, लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम इसे हम बोल सकते हैं, सुप्रीमम इसे हम बोल सकते हैं, इसे हम सुप्रीमम बोल सकते हैं, सुप्रीमम। सुप्रीमम यहाँ पर क्या है, 1 है। लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम आपका यहाँ पर क्या है, 1 है। अब यहाँ पे मैं अगर लोअर बाउंड की बात करूं भाई, लोअर बाउंड की बात करूं, तो इसमें लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, सीक्वेंस जो बनी हुई है उसमें जो सबसे छोटा टर्म है, इस सीक्वेंस का जो सबसे छोटा टर्म होगा वो 0 ही होगा। क्या होगा, 0। अब 0 से छोटे जितने हैं सब लोअर बाउंड में आएंगे, जैसे 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, पॉइंट में कोई, ये सब क्या है, लोअर बाउंड है। लेकिन हमें क्या बताना है, अगर हमें इसी में क्या बताना हो, ग्रेटेस्ट लोअर और बाउंड बताना हो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जिसे हम इनफिमम बोलते हैं, तो इसमें इनफिमम आपका क्या होगा जी, इसमें आपका जो इनफिमम होगा, इसमें सबसे छोटा कौन पड़ रहा है, ग्रेटेस्ट, इसमें सबसे बड़ा कौन है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ना, ये लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है भाई, ये लोअर बाउंड है और इसमें सबसे ग्रेटेस्ट क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसमें ये आपका इनफिमम क्या हो गया, 0 हो गया, हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में क्या है, लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है, ये जो आपकी सीक्वेंस है, इसमें क्या है, लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। तो इस सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस बोल सकते हैं। ये आपकी एक बाउंडेड सीक्वेंस हुई, ये आप लोगों की क्या हुई, एक बाउंडेड सीक्वेंस हुई। क्यों, क्योंकि देखो इस सीक्वेंस में अपर बाउंड भी है और इस सीक्वेंस में आपका लोअर बाउंड भी है। तो जिस सीक्वेंस में अपर बाउंड भी हो और लोअर बाउंड भी हो, उस सीक्वेंस को क्या कहा जाता है जी, बाउंडेड सीक्वेंस कहा जाता है। तो यहां तक बात समझ में आपको आई होगी। मतलब आप ये कह सकते हैं, वो सीक्वेंस जिसमें आपका क्या हो, सुप्रीमम भी हो और इनफिमम भी हो, सुप्रीमम भी हो और इनफिमम भी हो, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कह सकते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस बोल सकते हैं। अच्छा, और मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। तो यहां तक बात आप लोग समझ पाए होंगे
कि कौन सी सीक्वेंस आपकी जो है क्या कहलाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी, जिसमें लोअर बाउंड भी हो और अपर बाउंड भी हो। जैसे देखो ये सीक्वेंस का एक कोई सीक्वेंस है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, कोई सीक्वेंस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई सीक्वेंस है मॉड में, ऐसे समझो, इस सीक्वेंस को ऐसे ले लो, ऐसे है। अच्छा, अब एक बात जानते हो कि भाई जैसे मॉड x इक्वल टू 7 है तो मॉड हटाओगे तो +-7 हो जाएगा, ये बात आप लोगों को मालूम है, हाँ मालूम है ना। तो वैसे ही अब ये आपको ये बात भी बताया था कि भाई जैसे मॉड x लेस देन आर इक्वल टू क्या है, 5 है, तो सबसे इसे कैसे ब्रेक करेंगे, हाउ टू ब्रेक दैट, ठीक है। तो मॉड x लेस देन आर इक्वल टू 5 है, तो सबसे पहले क्या काम करना होता है, मॉड को भूल जाना होता है, मॉड को भूल जाओ, भूल गए। अब अगर मॉड हटाए हो तो +5 के साथ -5 भी तो आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो अगर +5 के लिए लेस देन आर इक्वल टू है x, तो -5 के लिए पक्के से क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा ना। तो यहाँ पर देखो जैसे हमने सबसे पहले मॉड को हटा दिया तो ऐसा कुछ हो गया, अब मॉड हटाए हैं तो +k के साथ -k भी आ गया होगा और इसके लिए ग्रेटर देन हो गया। तो ये जो है देखो इसमें आपके पास लोअर भी है, लोअर बाउंड भी है और क्या है, अपर बाउंड भी है। तो जिसमें क्या हो, लोअर और अपर दोनों बाउंड हो, उसको हम बाउंडेड सीक्वेंस बोल सकते हैं। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस हुई, ये क्या हुई, आपकी बाउंडेड सीक्वेंस हो गई, ये बाउंडेड सीक्वेंस हो गई, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे कि भाई ये लोअर बाउंड या अपर बाउंड है क्या, ठीक है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड है क्या, ये समझ गए होंगे। लोअर और अपर बाउंड जिस सीक्वेंस में होगा वही को हम बाउंडेड सीक्वेंस बोल पाएंगे। बाउंडेड का मतलब पहले भी बताया था, लोअर और अपर होना चाहिए, तभी आप बाउंडेड सीक्वेंस बोल सकते हो। तो ये सब बातें ध्यान में रखो तो आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आएगी। अब जैसे ये है, एक एग्जांपल देखो, -1 टू दी पावर n है, ये है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर इसको आप देखो n की वैल्यू आपको हमेशा सीक्वेंस में जो n है हमेशा क्या लेना होता है, सीक्वेंस में n हमेशा आपको नेचुरल नंबर लेना होता है। 1 लिए -1 आया, 2 लिए +1 आया, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। इस तरीके से इस सीक्वेंस में टर्म्स आपको क्या होंगे, मिलते रहेंगे। अब आप ये देखो, ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस का, ठीक है, अब ये जो -1 टू दी पावर n है, इस सीक्वेंस में देखो ना, इस सीक्वेंस में जो सबसे छोटा है देखो -1 है और जो सबसे बड़ा है क्या है, +1 है। तो अब यहाँ पर देखो -1 और +1 के अलावा आपको कुछ नहीं मिलना है, तो इसमें लोअर और अपर दोनों आ गया, लोअर बाउंड भी है इसमें, अपर बाउंड भी है, लोअर और अपर दोनों है ना। तो इसे हम इस सीक्वेंस को क्या कह सकते हैं, ये बाउंडेड सीक्वेंस हम बोल सकते हैं, इसको हम बाउंडेड सीक्वेंस बोल सकते हैं। लेकिन अब अगर यहाँ देखो -1 टू दी पावर n इंटू n, यही को अगर ये सीक्वेंस हो जाए हमारे पास, इसका मतलब जान ही रहे हो, 1 पुट करोगे -1 आएगा, 2 पुट करोगे +2, फिर -3, फिर 4, -5, 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से n की वैल्यू हमेशा आपको नेचुरल नंबर लेना होता है सीक्वेंस के लिए। अब इसको देखो, अब इसमें आपको ध्यान देना, जैसे यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पे 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, इस तरीके से। अब इसमें आपको लोअर और अपर बाउंड नहीं मिलेंगे, इसमें आपको लोअर और अपर बाउंड नहीं मिलेंगे क्योंकि ये इधर बढ़ रहा है और ये इधर बढ़ रहा है। तो इसमें आप एक स्मॉल वैल्यू और एक जो है लार्ज वैल्यू नहीं फिक्स कर सकते हो। तो जिसमें एक स्मॉल वैल्यू और एक लार्ज वैल्यू आप नहीं फिक्स कर पाओ, उस बाउंड मतलब उस सीक्वेंस को आप बाउंडेड सीक्वेंस नहीं बोल सकते हो। तो ये आपकी नॉट बाउंडेड सीक्वेंस होगी, ये नॉट बाउंडेड सीक्वेंस होगी, इस बात को समझ लो, ये नॉट बाउंडेड सीक्वेंस होगी क्योंकि इसमें लोअर और अपर को आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, ठीक है। इसमें भाई इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा टर्म आप नहीं बता पाओगे या इस सीक्वेंस का सबसे छोटा टर्म भी आप नहीं बता पाओगे, मतलब लोअर और अपर बाउंड इसमें डज नॉट एग्जिस्ट है। अपर बाउंड और
ठीक है, लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, इस वजह से ये सीक्वेंस आपकी बाउंडेड सीक्वेंस नहीं हुई। तो यहां तक बात आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सब बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हम कोई भी सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगली चीज हम यहाँ पर रेंज की बात करेंगे। सीक्वेंस में, बाउंडेड सीक्वेंस में रेंज की बात करेंगे। जैसे देखो रेंज क्या है, जैसे ये 1/n है, तो इसका क्या मतलब है जान ही रहे हो, 1, 1/2, 1/3, 1/4। रेंज का मतलब आउटपुट। तो ये जो 1, 1/2, 1/3, 1/4 ये आउटपुट ही तो है। अब आउटपुट में जो सेट बनेगा वही रेंज कहलाएगा, आउटपुट में जो सेट होगा वही क्या कहलाएगा, रेंज। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस का रेंज क्या है बताओ, इस सीक्वेंस का रेंज क्या है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 ना, यही तो है इस सीक्वेंस का क्या रेंज है कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे रेंज का मतलब आउटपुट होता है। तो ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, रेंज मतलब यहाँ पे एक सेट होगा, तो इसी को कॉमा लगा के करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, तो यही जो सेट होगा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। अच्छा एक अगर मैं ऐसे सीक्वेंस ले लूँ 1/2, 1, 1/3, 1/4, अगर इस तरीके से मैं कोई सीक्वेंस ले लूँ, अब इसका अगर मैं रेंज आपसे पूछूं, इसका मैं अगर रेंज पूछूं आपसे, तो इसका रेंज आप क्या बताओगे बताओ। इसका रेंज 1/2, 1 और 1/3, 1/4। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो दोनों का रेंज सेम है, दोनों का रेंज क्या है, सेम, जबकि सीक्वेंस अलग अलग है। इन दोनों सीक्वेंस का देखो, इन दोनों सीक्वेंस का रेंज सेम है लेकिन सीक्वेंस अलग अलग है। तो ये हो सकता है सीक्वेंस में कि दो या उससे अधिक सीक्वेंस का रेंज क्या हो, सेम हो, बट वो सीक्वेंस क्या हो, अलग अलग हों। तो ये बात यहाँ पर हो सकती है, इस बात को ध्यान रखो। और कुछ एग्जाम्पल देख लो, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा भाई आप लोगों का, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखें, जैसे सपोज आपके पास ये है, अब इसमें आप n की वैल्यू कोई भी लें, अगर ये कोई सीक्वेंस है, इसमें आप n की वैल्यू कोई भी लें, तो ये आपको 2, 2, 2 यही मिलेगा, आप ये जानिए। ठीक है, जब तक इसमें कंडीशन नहीं दी गई है तब तक इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स तो इनफाइनाइट होंगे, ये बात याद रखना। अब इसमें अगर रेंज की बात करें हम, तो इसका रेंज क्या होगा, 2। इसका रेंज क्या होगा, केवल 2 होगा ना, नहीं 2, 2, ना लिखने लगो, क्योंकि सेट में रिपीट एलिमेंट 1 टाइम लिखना ही सफिशियंट होता है। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। और अगला यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये है, ये कोई सीक्वेंस है -1 to the power n। अब इसको अगर आप देखो तो इसमें क्या आएगा, -1 + 1 -1 + 1 यही आना है, -1 + 1 यही आना है, इसके अलावा कुछ आना नहीं इसमें। तो इसका भाई अगर रेंज की मैं बात करूं, इसका मैं रेंज की बात करूं तो भाई -1 से +1 है, बस इसका रेंज क्या है, -1 से +1 ही है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होती हैं, तो इस तरीके से हम इसका रेंज भी निकालते हैं। तो यहाँ तक बात मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपके टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, बच्चों को सीक्वेंस एंड सीरीज में जैसे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, सीरीज में, सीक्वेंस में प्रॉब्लम आती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे सारे वीडियो देख लीजिए, आप एक एक क्वेश्चन से खेलने लगोगे, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। ठीक है, लेकिन आप प्रॉपर में आपको शुरू से अंत तक वीडियो को देखना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।